सुकमा जिले से एक बार फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई। लोकायुक्त संगठन इकाई रीवा की टीम ने गुरुवार को तहसील कार्यालय रामपुर बाघेलान में अचानक दबिश देकर मोहारी कटरा सर्किल के नायब तहसीलदार वीरेंद्र सिंह को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। तहसील कार्यालय के भीतर हुई इस कार्रवाई से पूरे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है और कर्मचारी सख्ती में आ गए हैं। जानकारी के अनुसार नायब तहसीलदार वीरेंद्र सिंह पर किसी राजस्व संबंधी कार्य को कराने के बदले फरियादी से रिश्वत मांगने का आरोप था। पीड़ित व्यक्ति द्वारा लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें उसने बताया कि उसका काम बिना अवैध राशि दिए आगे नहीं बढ़ाया जा रहा था। शिकायत की प्राथमिक जांच के बाद लोकायुक्त रीवा इकाई ने मामले को सत्य पाया और आरोपी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए पूरी योजना तैयार की। गुरुवार को जैसे ही फरियादी तय रकम लेकर तहसील कार्यालय पहुंचा और नायब तहसीलदार को 10,000 रुपए सौंपे, उसी समय पहले से तैनात लोकायुक्त टीम ने दबिश देकर आरोपी को पकड़ लिया। नोटों पर लगाए गए रसायन से हाथ रंगे जाने के बाद रिश्वत लेने की पुष्टि हो गई। मौके पर ही आरोपी को हिरासत में ले लिया गया और प्रारंभिक पूछताछ शुरू की गई। लोकायुक्त सूत्रों के अनुसार यह पहली बार नहीं था जब नायब तहसीलदार वीरेंद्र सिंह पर रिश्वत लेने का आरोप सामने आया हो। बताया जा रहा है कि वह पहले ही फरियादी से 10,000 रुपए रिश्वत के रूप में ले चुका था और शेष राशि की मांग लगातार कर रहा था। दूसरी किस्त लेते समय ही लोकायुक्त ने उसे धर दबोचा। इस खुलासे के बाद मामले की गंभीरता और बढ़ गई। कार्रवाई के दौरान तहसील कार्यालय परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। अचानक पहुंची लोकायुक्त टीम और नायब तहसीलदार की गिरफ्तारी से राजस्व विभाग के कर्मचारी में हड़कंप मच गया। कई कर्मचारी कार्यालय से बाहर निकल आए और पूरे घटनाक्रम को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। आम नागरिकों के बीच भी इस कार्रवाई को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। फिलहाल लोकायुक्त टीम आरोपी नायब तहसीलदार से गहन पूछताछ कर रही है। रिश्वत की रकम जब्त कर ली गई है और आवश्यक दस्तावेजों की जांच की जा रही है। टीम यह भी पता लगाने में जुटी हुई है कि आरोपी द्वारा पूर्व में भी इस तरह के मामलों को अंजाम दिया गया है या फिर नहीं। यदि अन्य शिकायतें सामने आती हैं तो जांच का दायरा और बढ़ाया जा सकता है। लोकायुक्त अधिकारियों का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी स्तर पर अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी काम के बदले रिश्वत की मांग करता है तो बिना डर लोकायुक्त संगठन से संपर्क करें। शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाती है और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। इस कार्रवाई ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि सरकारी दफ्तरों में रिश्वतखोरी करने वालों पर शिकंजा कसता जा रहा है। तहसील कार्यालय जैसे संवेदनशील स्थान पर हुई यह गिरफ्तारी न केवल प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि सतर्कता और शिकायत से भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सकती है। फिलहाल आरोपी नायब तहसीलदार वीरेंद्र सिंह को कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई के लिए लोकायुक्त कार्यालय ले जाया गया है। आने वाले समय में इस मामले में और भी खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। जी, शिकायतकर्ता से आशुतोष सिंह द्वारा निवासी यहाँ पे चोरटा के पास उनके द्वारा शिकायत की गई थी दिनांक 15 तारीख को कि उनका जमीन के बंटवारे का प्रकरण तहसील रामपुर बाघेलान में नायब तहसीलदार कार्यालय के अंतर्गत लंबित है, जिसमें नायब तहसीलदार श्री वीरेंद्र सिंह जसूर के द्वारा उनसे 20,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है। शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत का सत्यापन कराया गया। सत्यापन के दौरान नायब तहसीलदार द्वारा 10,000 रुपये उनसे प्राप्त किए गए और आज दिनांक 18/12 को 10,000 रुपये लेते हुए उनको ट्रैप किया गया। सर, कितने पैसे की मांग की गई सर और कितने बजे सर ट्रैप करवाई? 20,000 रुपये की मांग की गई थी और लगभग 5:45 बजे के आसपास ट्रैप कार्रवाई हुई है आज तहसील कार्यालय। तहसील उनके बंटवारे का प्रकरण था जो तहसील कार्यालय में लंबित था, उस पर आदेश करने के लिए उनके द्वारा पैसे मांगे जा रहे थे। कहाँ इनकी पोस्टिंग है, कौन है? ये नायब तहसीलदार हैं अभी, व्रत इनका है मोहारी कटरा, तहसील रामपुर बाघेलान, जिला सतना। कहाँ की जमीन के उसमें वो सब चीजें उनके तहसील के अंतर्गत ही जमीन थी उन्हीं की।